दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब ई संगवारी एप्लीकेशन लॉन्च किया जा चुका है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मुफ्त रेत मिलने की राह आसान हो गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जहां ई रेत संगवारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रॉयल्टी फ्री रेत दिलाया जा रहा है। जिले में अब तक इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर अपने घर के निर्माण के लिए फ्री में रेत की बुकिंग कराई जा रही है। इस ऐप के माध्यम से आसानी से ही तत्काल परमिशन जारी होते हुए 3 घंटे के भीतर ही नजदीकी रेत अधिकृत जो रेत घाट है उनसे रेत उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बात करें तो एक हितग्राही 5 ट्रिप तक रेत निकाल सकते हैं रॉयल्टी फ्री। दरअसल बात करें अगर प्रदेश में इस तरह की पहली बार के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अवैध रेत परिवहन पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें तो आवास निर्माण में तकरीबन 5 ट्रैक्टर ट्रिप की रेत की आवश्यकता होती है और एक हितग्राही अधिकतम 5 ट्रिप तक रेत की निकासी रॉयल्टी फ्री तरीके से कर सकता है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विस्थापन की एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष अब सामने आ चुकी है, जहां कोर एरिया से बसाहट को हटाने में तकरीबन नेशनल पार्क क्षेत्र के 78 गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग इसके यहां पर शिकार होते नजर आ रहे हैं। सरकार ने बीते दिनों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर बनाए गए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में भारत को तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो मिल गया है, लेकिन इससे सरगुजा संभाग और कोरिया को विश्व स्तर पर पहचान भी मिली है। इस टाइगर रिजर्व को बनाए रखना और उसकी पहचान को बरकरार रखने को लेकर वन विभाग के लिए अब एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण तो है, लेकिन नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व्स में अपग्रेड करने के लिए सिर्फ क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधन और शेरों की संख्या ही काफ़ी नहीं होती। टाइगर रिजर्व एरिया में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, जो कि फिलहाल इस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में नहीं है। तभी तो 2 सालों के भीतर यहाँ बाघों की मृत्यु के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं नेशनल पार्क में 35 राजस्व गाँव हैं और कोर एरिया में 5 किलोमीटर के दायरे में 43 गाँव हैं। इन 78 गाँवों में तकरीबन 10,000 के करीब जनसंख्या के लोग निवासरत हैं। 15 से 16,000 मवेशी भी है और आज तक ग्रामीणों को ये नहीं बताया गया है कि बाघ समेत अन्य वन जीवों से कैसे बचना है या फिर इनसे कैसे तालमेल बिठाना है। और साथ ही अगर हम बात करें इनके विस्थापन की, तो एक बड़ी चुनौती बसाहट के अंतर्गत यहाँ पर होने जा रही है। युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां पंडरिया विधायक ने इसकी घोषणा कर दी है, जहां सीजीपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं को मदद देने के लिए ये घोषणा किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। विधायक भावना बोहरा ने निःशुल्क कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की है और इसके लिए पंडरिया शहर में स्थान का चयन भी कर लिया गया है। पंडरिया ब्लॉक में पहला निःशुल्क कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की गई है और इसके अंतर्गत आईआईटी, जेईई, नीट और सीजीपीएससी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया में सामुदायिक भवन के साथ ही करोड़ों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। अधोसंरचना मद, मंडी बोर्ड 14 और 15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत कुल 4,31,62,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। बस्तर में एक बार फिर से बारसूर महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। सीएम ने कहा कि दंतेवाड़ा में डीएमएफ की राशि बहुत है। आखिर बार 2017 और 18 में इसका आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर से बारसूर महोत्सव की शुरुआत करी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बारे में हमने चर्चा की है। हमने यहाँ डीएमएफ की राशि बहुत है, सरकार की योजना में भी है। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में बादंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर का रखरखाव भी बेहतर ढंग से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री 2 दिन के बस्तर प्रवास पर है, जहां वे सोमवार को चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। सीआरपीएफ कैंप में उन्होंने रात गुजारी और अगले दिन यानी मंगलवार को वे दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां सीएम ने माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करी और आशीर्वाद लिया। साथ ही इसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करी और इस दौरान सीएम ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई उद्योग नीति लाई है, जिससे यहाँ के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार, महिलाएं और यहाँ के लोग उद्योग नीति का फायदा लेकर अपना लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इससे उन्हें काफी बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो पर्यटन नगरी बारसूर में अंतिम बार साल 2017-18 में बारसूर महोत्सव का आयोजन हुआ था और उस समय बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हर्षदीप कौर ने यहाँ परफॉर्मेंस दी थी। यह अंतिम कार्यक्रम था, तब से यहाँ किसी कारणों की वजह से ये महोत्सव नहीं हो पाया है। भिलाई टाउनशिप में 5 दिनों तक के लिए बिजली कटौती देखने को मिलेगी, जहां 23 नवंबर तक एनुअल मेंटेनेंस का काम चलेगा। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक ये कटौती होने जा रही है। भिलाई वासियों के लिए एक राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं और विभाग के अंतर्गत टाउन इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट हर साल की तरह एनुअल मेंटेनेंस का कार्य कराने जा रहा है। इसके चलते टाउनशिप में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समय पर 19 से लेकर 23 नवंबर तक 5 दिन तक बिजली कटौती यहां पर की जानी है। बीएसपी के मुताबिक टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वार्षिक रखरखाव योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए विद्युत रखरखाव का शेड्यूल दिया है। इसके अंतर्गत अलग अलग सेक्टरों का बिजली रखरखाव का काम अलग अलग दिनों तक किया जाएगा और इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक बिजली बंद रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान बुआई पर कोई रोक नहीं है। साय ने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, कांग्रेस केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाती नजर आ रही है। धान नहीं उगाने को लेकर 3 जिलों के कलेक्टर के आदेश वाले कांग्रेस के आरोप को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग कई तरह से दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अभी मुझे पता चला है कि लोगों को कहा जा रहा है कि गर्मी में धान नहीं लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। सीएम ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि गर्मी में धान में उगाने वाले किसानों पर कार्यवाही होगी, जबकि ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। हम लोग किसानों के हितैषी की सरकार है। भाजपा ने जितना काम किसानों के हित में किया है, उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। भाजपा नेता अशोक बजाज ने कहा कि धनेन्द्र साहू रबी फसल को लेकर दिए गए बयान को लेकर सफेद झूठ बोल रहे हैं कि प्रदेश सरकार ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करी है जिसमें धान बोने पर प्रतिबंध लगाया गया हो या धान बोने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात हुई हो। बजाज ने कहा कि धनेन्द्र साहू अफवाह फैलाकर किसानों की झूठी वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अब खबर गरियाबंद से, जहां एबीवीपी और छात्रों ने मिलकर नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया। कॉलेज और स्कूल के भवन की मांग को लेकर इन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की है, लेकिन हमारी भी नहीं सुन रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्कूल कॉलेज भवन की मांग को लेकर गुस्साए छात्रों ने बीते दिन नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया, जहाँ इस प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी के माध्यम से हो रहा था। गोहरापदर में कॉलेज खुले 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन खुद का भवन संचालित नहीं है। वहीं हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल भी 20 साल से ज्यादा पुराने अतिरिक्त कक्षाओं में संचालित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उरमाल के हायर सेकेंडरी भवन को तोड़ दिया गया है, लेकिन ठेकेदार 1.5 साल से काम बंद करके रखा हुआ है। शिफ्ट में संस्थाओं का संचालन होने से समय को लेकर छात्रों को परेशानियां भी होती हैं। बीवीपी के पदाधिकारी क्षितिज नारायण तिवारी ने कहा कि हमें कांग्रेस सरकार लगातार चक्कर लगवाते रही, भाजपा सरकार में महीनों से मांग करते आ रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं के माध्यम से भी सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन मांगों पर विचार करना तो दूर, अभी तक किसी ने भी अपना ठोस आश्वासन अब तक नहीं दिया है। ऐसे में एबीवीपी खुद अपनी सरकार से ये मांग कर रही है, लेकिन इनकी भी मांग को अब सरकार नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। धमतरी से बड़ी खबर, जहां 200 छात्रों को सेडी प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। दरअसल कलेक्टर से लेकर के एसपी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। ग्राउंड के साथ साथ ऑफिस वर्क भी इन्होंने समझा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 200 से अधिक छात्रों को एक दिन के लिए छाया कलेक्टर, छाया एसपीसीओ और समेत डीएसपी समेत अन्य अधिकारी के तौर पर इनको नियुक्ति दी गई। इसमें 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी ऑफिस टाइम से लेकर शाम तक अधिकारियों के साथ रहे। इस दौरान छात्रों ने कार्यालय के कामकाज को लेकर फील्ड
फील्ड के काम को भी समझा और पढ़ाई के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के कामों से रूबरू हुए। दरअसल बाल दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें जिला विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के कर्तव्यों से अवगत कराने शैडो ऑफिसर बनाया गया था। हालांकि इनमें से चारों ब्लॉक के चुनिंदा विद्यार्थियों को ही मौका दिया गया था। शैडो कलेक्टर के रूप में प्रवीण साहू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम सांकरा, शैडो अपर कलेक्टर के रूप में हर्ष कुमार और साथ ही शैडो एसपी के रूप में मोहनीश कुमार जांगड़े को यहां पर मौका दिया गया था। साथ ही बात करें तो अलग अलग पदों पर जो है अलग अलग छात्रों को यहां पर एक दिन के लिए शैडो अधिकारी के तौर पर चुना गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। दर्शकों को यहां पर इसके लिए छूट मिलने जा रही है। 22 साल पहले गोधरा कांड पर यह फिल्म पूरी तरह आधारित है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक बार फिर से फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इसके पहले द केरला स्टोरी को भी लेकर के ये टैक्स फ्री संबंधित मामले सामने आए थे और अब इससे दर्शकों को सिनेमा हॉल में कुछ छूट मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर ये फिल्म देखने जा सकते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को फिल्म की तारीफ कर दी थी और इन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त तक कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। और अब छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, जहां बस्तर संभाग के छात्रावास के छात्रों ने कांकेर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हजारों की संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट के सामने 6 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात पर अड़े हुए हैं। रात को भी इन्होंने यहीं पर खाना बनाकर खाया। कलेक्टर के नहीं आने पर रात भर कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरने पर बैठे रहने की बात कह चुके हैं। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र कलेक्ट्रेट के सामने चूल्हा जलाकर खाना बनाते नजर आए। रात रुकने टेंट और कंबल भी जुगाड़ करके बैठे हैं। बता दें कि छात्रावास में पहुंचकर सहायक संचालक द्वारा छात्रों से मारपीट करने से छात्र नाराज हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि कांकेर जिले में पदस्थ आदिवासी विभाग की सहायक संचालक ने कांकेर के पीएमटी छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट कर जातिगत गाली गलौज किया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी करी गई, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं होने से छात्रावास के बच्चे आक्रोशित होकर के सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए घोटाले के मामले पर दीपक बैज ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कहा कि निगम मंडलों के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से निगम और मंडलों की नियुक्तियों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि निगम मंडलों के लिए भाजपा ने एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। जैसे ही नियुक्ति होगी वैसे ही पूरी पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल होने वाली है। भाजपा की नई सरकार 1 साल पूरे होने को है और ऐसे में चर्चा है कि आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा में जल्द ही निगम और मंडलों के लिए नियुक्ति की घोषणाएं की जा सकती है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार से राज्य संभल नहीं रहा है। अभी तक 2 मंत्री पद खाली ही हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। सरकार पूरी तरह से मनपसंद लोगों पर ही फोकस कर रही है। सरकार को सबसे पहले 2 मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए क्योंकि ये विभागों के हालात खराब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के मामले को लेकर के कोल ट्रांसपोर्टरों के ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है, जहां अंबिकापुर में फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की आशंकाओं को लेकर के जीएसटी छापेमार कार्यवाही हुई है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अंबिकापुर के महामाया रोड स्थित कोल ट्रांसपोर्टर हर्ष लोड लाइन इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर दबिश दी है। कोल ट्रांसपोर्टरों ने तकरीबन 8 कंपनियां बनाई। इनमें करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ और फिर ये कंपनियां बंद कर दी गई हैं। करोड़ों रुपए की जीएसटी राशि की गड़बड़ी का खुलासा इस जांच में हो सकता है। जांच 2 या 3 दिनों तक चलाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक रायपुर से पहुंची 12 सदस्यीय जीएसटी की टीम कोल ट्रांसपोर्टर शकील अहमद के महामाया रोड स्थित ठिकाने पर मंगलवार को पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। सेंट्रल जीएसटी की टीम कंपनी के दस्तावेज खंगालने जा रहे हैं।
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटिंग एजेंटों को कांग्रेस प्रशिक्षण देने जा रही है। सीनियर नेता 21 नवंबर को टिप्स देंगे, जबकि बूथवार ये सूची बनाई जा रही है और हर राउंड का ये अपडेट अपने नेताओं को सौंपेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनावों के वोटों की गिनती आगामी 23 नवंबर को होने जा रही है और इसके पहले कांग्रेस अपने काउंटिंग एजेंटों को इसके लिए प्रशिक्षण भी मुहैया कराने जा रही है। हर राउंड की काउंटिंग पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं को मतगणना स्थल पर लगाया जाएगा। काउंटिंग एजेंटों को प्रशिक्षण के दौरान पार्टी के सीनियर नेता सभी बारीकियों और मतगणना के दौरान बरते जाने वाली सतर्कता के साथ तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराने जा रहे हैं। उपचुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस इस बार पूरी सतर्कता बरत रही है। कांग्रेस की ओर से बूथवार मतदान के साथ पूरी सूची भी तैयार कराई जा रही है। मतगणना से पहले पूरा डेटा तैयार होगा कि किस बूथ में कौन कौन से मतदाता वोट डालने पहुंचे और किनके वोट नहीं पड़े हैं।